वेलकम बच्चों, मैं संजू चौधरी और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के समाजशास्त्र के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। बच्चों, इससे पहले वाला जो चैप्टर था संरचनात्मक परिवर्तन, उसमें हम भारत में जो उपनिवेशवाद आया था उसके विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव से भारतीय सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन हुए, इसको जानेंगे। बच्चों, इस प्रक्रिया के अंतर्गत औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के प्रभाव से भारतीय जनजीवन में अनेक परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए कृषि कार्य करने वाले जो अनेक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर कारखानों या औद्योगिक संस्थानों में कार्य करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में ये भी देखा गया कि कुछ लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में स्थानांतरित होने लगे। यह भी कहा जा सकता है कि इस काल में भारतीय जनसाधारण में आवास तथा कार्य करने की प्रणालियों में परिवर्तन हुआ और ये जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को ही संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, जो कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड चैप्टर सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में और इस चैप्टर के माध्यम से अब यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों का क्या महत्व होता है। इस संदर्भ में हम दो परस्पर संबंधित घटनाओं को जानेंगे। इन दोनों घटनाओं को औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की उत्पत्ति माना जाता है। पहली जो घटना है उसका सीधा संबंध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों तथा 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के राष्ट्रवादी नेताओं के सुनियोजित प्रयासों से होता है। इन सुनियोजित प्रयासों का मुख्य उद्देश्य उन सामाजिक व्यवहारों में बदलाव लाना था जो भारतीय समाज में महिलाओं तथा निम्न जातियों के प्रति भेदभाव करते थे। इस काल की जो दूसरी घटना का संबंध है उसका सुनिश्चित करना परंतु निर्णायक परिवर्तनों से है, जो कि सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए। इन्हें मुख्य रूप से परिवर्तनों की 4 प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है और ये 4 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? ये हैं सांस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लोकीकरण तथा पश्चिमीकरण। इन प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया अर्थात सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया तो उपनिवेशवाद से पहले भी चल रही थी। आप सभी जानते हैं कि उपनिवेशवाद से पहले संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का देश में समाज में बोलबाला था, लेकिन जो अन्य 3 प्रक्रियाएं हैं उनका संबंध उपनिवेशवाद से रहा है। अब बच्चों, अब हम बात करते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलनों के विषय में। बच्चों, भारतीय समाज एवं जीवन उपनिवेशवाद से व्यापक रूप से प्रभावित हुआ था। 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न समाज सुधार आंदोलन हुए, जिसके विषय में हमने आपको पहले भी बताया था। भारतीय समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन था। भारत में उपनिवेशवाद के आगमन से पहले समय समय पर भारत में सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास होते रहे हैं और ये सभी मुख्य रूप से आधुनिक परिस्थितियों तथा मिश्रित विचारों से जुड़े हुए थे और इनकी जो विचारधारा थी पश्चिमी उदारवादी आधुनिक विचारों तथा प्राचीन साहित्य के मिश्रित रूप का प्रतिनिधित्व कर रही थी। बच्चों, औपनिवेशिक काल में गठित होने वाले समाज सुधार आंदोलनों को 3 कारकों से बल मिला। ये कारक निम्नलिखित थे। नंबर 1 संचार माध्यम से, दूसरा संगठनों का स्वरूप तथा विचारों की प्रगति। इस काल में नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, संचार के विभिन्न माध्यमों को एक तीव्र गति प्राप्त हुई। इस संदर्भ में प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, टेलीग्राम, माइक्रोफोन और इसके अलावा रेल व पानी के जहाज आदि के आवागमन की सुविधा जैसे कारकों का उल्लेखनीय योगदान रहा। इन सभी कारकों ने नई सोच व विचारों के तेजी से प्रसार को संभव बना दिया। इसके जो पॉइंट्स हैं इनको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। संचार सुविधा उपलब्ध होने के कारण पंजाब तथा बंगाल के समाज सुधारकों का संपर्क मद्रास तथा महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से होने लगा।
बंगाल के केशव चंद्र सेन ने सन 1864 में मद्रास की यात्रा की तथा पंडिता रमाबाई ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में आना जाना शुरू किया। अनेक समाज सुधारकों ने विदेशों में भी यात्राएं करी। अनेक ईसाई मिशनरियों ने वर्तमान नागालैंड, मिजोरम, मेघालय आदि सभी जो दूर के क्षेत्र हैं उनमें भी समाज सुधार का अभियान चलाया। छापे खानों तथा मुद्रण सुविधा के कारण विभिन्न समाज सुधारकों ने अपने विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार किया, क्योंकि वो अपने विचारों को अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाने लगे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इस्लाम संगठनों ने अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि जनसंचार माध्यमों से समाज सुधार के सफल प्रयास किए। समाज सुधारकों के विचारों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाने लगा। ये हमारे 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन थे। इस काल में समाज सुधारकों के जो सामने जो मुद्दे थे उनमें मुख्य था उदारवाद तथा स्वतंत्रता, दूसरा था परिवार की रचना, विवाह आदि से संबंधित नई मान्यताएं और विचार, जो कि उस समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त परंपरा, संस्कृति के प्रति जागरूकता को भी महत्व दिया जाने लगा। शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व को समझा जाने लगा और यह भी अनुभव किया जाने लगा कि प्राचीन विरासत को बचाकर रखने के साथ ही राष्ट्र को आधुनिकता से जोड़ना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाने लगा। इस विषय को विशेष महत्व देते हुए समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया। इस काल में विभिन्न विचारकों के बीच आधुनिकता तथा परंपरा को लेकर अनेक वाद विवाद होने लगे, क्योंकि कुछ समाज सुधारक आधुनिकता को चाहते थे तो कुछ चाहते थे कि हमारी परंपराएं ऐसी की ऐसी बनी रहें। इस काल के समाज सुधारकों के प्रयास केवल हिंदू धर्म से संबंधित नहीं थे, बल्कि उस समय का जो भारतीय मुस्लिम समाज था वो भी जागरूक हो रहा था। मुस्लिम समाज सुधारकों ने अपने समाज में व्यापक पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रचलन आदि को मुख्य मुद्दा बनाकर बहस करनी शुरू कर दी। इस संदर्भ में जहां आरा सहनवास के प्रयास उल्लेखनीय रहे। मुस्लिम समाज में बहुविवाह प्रचलन के विरुद्ध तैयार किए गए प्रस्तावों पर उस समय की उर्दू भाषा की पत्र पत्रिकाओं में बहस का मुद्दा बन गया। पंजाब से प्रकाशित होने वाली एक मुख्य महिला पत्रिका तहसीब ए निस्वान थी। इस महिला पत्रिका ने बहुविवाह का खुलकर विरोध किया। इसी प्रकार की बहस उस काल के अन्य समाज सुधार संबंधी मुद्दों को लेकर भी हो रही थी। उदाहरण के लिए, जब ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का खुलकर विरोध किया, तब हिंदू समाज के कुछ रूढ़िवादी वर्गों ने ब्रह्म समाज के प्रस्तावों का घोर विरोध किया। इन वर्गों ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख एक याचिका तक भेज दी कि समाज सुधारकों को हिंदू धर्म ग्रंथों की व्याख्या का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों को अपने ही समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा, परंतु आगे चलकर सफलता में भी मिली। बच्चों, हम बात कर रहे थे 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलनों के बारे में। इससे पहले वाले जो चैप्टर में मैंने उपनिवेशवाद के बारे में आपको समझाया है, ठीक है, और इससे आगे आने वाले विभिन्न सामाजिक आंदोलनों द्वारा जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।